अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का चैप्टर जो है वो है ले जोन दू दांजे, यानी कि आज हम डेंजर जोन के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी डेंजर जोन्स होंगे उसके बारे में आपको मालूमात फराहम की जाएंगी। इसी तरह से ये ले कंडक्टो का सेकंड चैप्टर है, यानी ये ड्राइवर से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे। अच्छा, अगर अब आप इस पिक्चर को देखें तो इसके अंदर 3 जोन्स आपको ABC के साथ दिखाए गए हैं, यानी कि आप इस रोड के ऊपर हैं। आपने अब देखना है कि कौन सा जोन जो है वो डेंजर जोन है जिसको आपने मॉनिटर करना है। तो क्वेश्चन है ला जोन दो दांजे असखवये ए, यानी डेंजर जोन जिसको आपने मॉनिटर करना है। जोन ए है, जोन बी है और जोन सी है। इसका आंसर जोन बी है। जैसा कि अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपके सामने जोन ए है। जोन ए जो है वो बहुत क्लियर है, आपको सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप जोन सी देखें तो यहाँ मिरर में आपको बैक का क्लियर नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप जोन बी देखें तो यहाँ पे गाड़ियां पार्क की हुई हैं, और जैसा कि लास्ट चैप्टर में भी बताया गया था कि जब गाड़ियां पार्क की होती हैं तो वो एक डेंजर जगह होती है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि इन गाड़ियों के सामने से कोई भी निकल के आ सकता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो गया, वो खेलते हुए एकदम रोड के ऊपर आ गया, या किसी ने दरवाजा खोल दिया। तो जोन बी जो है वो एक डेंजर जोन होगा। तो जो आपने मोस्टली, बल्कि आपने जो मॉनिटर करना है, आपने जोन बी को मॉनिटर करना है। अब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो डेंजर जोन है वो क्या होता है। तो अगर इसको पढ़ें, ये है les zones de danger sont par exemple les endroits, यानी कि डेंजर जोन्स वो होते हैं, वो जगह होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल qui se trouve en dehors de mon champ de vision, यानी कि जो मेरी विजन जो है, डायरेक्ट विजन वगैरह जो है उससे हिडन हो, जहाँ पे आपको नजर ना आ रहा हो। les zones cachées au जो risque de rencontrer un danger potentiel, यानी कि वही बात होगी जो कि जोन हिडन हो, जो कि छुपा हुआ हो, आपको नजर ना आ रहा हो, या फिर आपको वहां पे रिस्क हो कि किसी भी किस्म का पोटेंशियल डेंजर जो है वो आपको मिल सकता है। यानी जैसे कोई पिएतो हो गया जिसने एकदम रोड को क्रॉस किया, कोई बच्चा हो गया, किसी ने दरवाजा खोल दिया, तो ऐसी चीजों को danger potentiel बोलते हैं। Et les zones où je risque de croiser la trajectoire d'un autre usager, ये वही बात है कि ऐसा एरिया जहां पर आपको रिस्क हो कि आप एक और पाथ को जो है वो क्रॉस करेंगे अदर यूजर के साथ। क्योंकि फर्ज करें जैसा कि इस पिक्चर में था कि आप यहाँ पे हैं, आप इसको क्रॉस कर रहे हैं और मे बी राइट साइड से भी एक रोड जा रही है। हो सकता है कि आप सीधा देख रहे हो तो राइट साइड से कोई एकदम आ जाए। तो ये trajectoire d'un autre usager होगा। जो पाथ है वो अदर यूजर जो है वो भी उसको क्रॉस कर रहा होगा। जैसा कि अब आप इस पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको क्लैरिफाई किया गया है जोन दो दांजे पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे ये विगाज है। जब तक आप बिल्कुल सीधा हैं, आपको नहीं मालूम कि आपके विगाज के फौरन बाद कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, जब तक कि आप उस साइड को थोड़ा टर्न नहीं हो जाते। इसीलिए एक चैप्टर में आपको बताया था कि जब विगाज होता है तो आप थोड़ा सा लेफ्ट को अपनी गाड़ी कर लिया करें, या अगर राइट साइड पे है तो राइट को, ताकि आपको सामने से आने वाली गाड़ी थोड़ी नजर आना शुरू हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि रेड कार है, इसने अपने राइट को जाना है, लेकिन इस वक्त इसको यहाँ से गाड़ी नजर नहीं आ रही कि इसके लेफ्ट साइड से सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। तो इसलिए जहां तक रेड लाइन है यहाँ पे इसका ये जोन दो दांजे पोटेंशियल है। इस तरह के जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं इनको अपने जहन में जरूर रखना है। तो देखते हैं सुला पुतैत, यानी कि ये क्या हो सकता है। डेंजर जोन जोन इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां आपस में मिलती हैं, क्रॉस करती हैं। आला सख्ती दमगाज, इसी तरह जो टर्न होता है उसका एग्जिट हो गया, जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है। निवो दुन सख्ती दुशांति है, जहाँ पे काम हो रहा हो वहां पे उनका जो एग्जिट होता है वो भी डेंजर जोन है। आपके आंसू में दुकुत, यानी कि जो हिल टॉप है उसके बाद, वो भी इसी तरह से आप समझ लें, क्योंकि आप चढ़ाई पे जा रहे होते हैं और आपको नहीं नजर आ रहा होता सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं। नाप दुब हुआ, इसी तरह से फॉग पैच जो है वो हो गया, क्योंकि उसमें भी विजन जो है इतनी क्लियर नहीं होती, सामने ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा होता। कैमियो ओ बस, यानी कि कैमियो के पीछे या बस के पीछे, वो इस तरह से क्योंकि कैमियो और बस जो है वो दोनों साइज उनका गाड़ी से बड़ा होता है, तो आपको नहीं मालूम जैसा बस होगी तो
वहाँ कोई जैसा पेडिस्ट्रियन जो है वो उतरते हैं तो मे बी वो गाड़ी अपनी जो बस है उसके सामने से क्रॉस करें, तो इस तरह से वो भी डेंजर जोन है। Au-delà du faisceau lumineux du méfou de la nuit etc. यानी कि जो आपकी बीम लाइट होती है जहाँ तक वो जाती है उसके बाद जो एरिया स्टार्ट होता है वो भी डेंजर जोन है रात के वक्त, क्योंकि वहाँ पे भी आपको नजर नहीं आ रहा होता। अब अगर देखा जाए ये है à la sortie d'un virage, यानी कि जो विगाज का सख्ती होता है, एग्जिट होता है। il peut y avoir un piéton qui traverse, यानी कि मे बी वहाँ पे कोई पेडिस्ट्रियन हो जो कि क्रॉस कर रहा हो, और une voiture arrêtée par exemple, और मे बी इसी तरह कोई गाड़ी जो है वो स्टॉप की हुई हो। ये आपको उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं। अब अगर देखा जाए ये है जोन d'incertitude et surface de contrainte de véhicule, यानी कि ये एक ऐसा अनसर्टेन जोन है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये गाड़ियों के लिए एक स्ट्रेसफुल जगह है। La zone incertitude est la zone dans laquelle un usager risque de se déplacer pendant le temps où je me déplace। ये एक अनसर्टेन जोन जो है वो एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे यूजर को रिस्क हो सकता है कि वो उस टाइम पे मूव कर रहा हो कि जिस वक्त आप वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, वो भी उस वक्त उसको क्रॉस करे उस जोन को जिस वक्त आप वहां से गुजर रहे हो। अच्छा, तो अगर अब आप इस पिक्चर में देखें, रेड कार है, इसके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है और खेनाज है, यानी कि ये जो गाड़ी है इसके पास इतना टाइम होना चाहिए, 2 सेकंड्स का जो फॉर्मूला आपको बताया जाता है, जिसके अंदर वो अगर देख रहा है कि कोई आगे प्रॉब्लम आ गया है तो यहाँ पे उसका रिएक्शन होना चाहिए 1 सेकंड में, और अगले ही सेकंड उसको वहां पे सेकंड रिएक्शन होगा जो कि फ्रेनाज, यानी कि जहाँ पे उसको ब्रेक लगानी है। क्योंकि ग्रीन में आप देखें ये है सरफास दो कॉन्ट्रेंट, यानी कि ये अनसर्टेन जोन है। जोन d'incertitude जो है उसमें एक आपको पिएटो खड़ा है मिला, यानी कि आप समझे कि वो यहाँ पे खड़ा है लेकिन अभी आपको नहीं मालूम मे बी वो एक क्रॉस कर रहा हो, या आप ये देखें कि वहां पे है, तो आपका ये फॉर्मूला होना चाहिए कि आप एक टाइम में रिएक्शन करें, सेकंड में ही ब्रेक लगा दें। तो देखते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या दी गई है। यह है la surface des contraintes et la trajectoire imposée par la vitesse de mon véhicule, यानी कि ये जो स्ट्रेसफुल एरिया है, यहाँ पे जो रास्ता है ये आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो इम्पोज की गई है। Je ne peux pas modifier ma trajectoire, कि अगर जिस तरह कोई प्रॉब्लम वहां पे आ जाता है तो आप अपना रास्ता एकदम नहीं बदल सकते। pendant le temps de réaction, यानी कि जो आपका रिएक्शन टाइम है वो होगा उसके दौरान। En revanche, je peux la corriger légèrement pendant le freinage, लेकिन आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि ब्रेक लगाते हुए उसके दौरान आप अपनी गाड़ी की जो सिमत है उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। Mon alors détermine la surface des contraintes, यानी कि मेरी जो स्पीड है वो डिटरमिन करेगी कि जो कि स्ट्रेसफुल एरिया है उसको। अच्छा जी, तो ये है ma surface des contraintes ne doit pas chevaucher une zone d'incertitude, यानी कि मेरा जो स्ट्रेसफुल सरफेस एरिया है उसको मैं जो अनसर्टेन जोन है, जो डेंजर जोन है, उसके साथ ओवरलैप नहीं कर सकता। un obstacle fixe ou une zone de danger potentiel, ऐसा ऑब्स्टेकल जो होगा जो कि फिक्स्ड होगा, जैसे फर्ज करें कहीं कोई पत्थर गिरा हुआ है, जैसा कि आपको बताया था कि पोटेंशियल जोन जो है वो क्या क्या हो सकता है, जैसे कोई गाड़ी हो गई, कोई बच्चा हो गया, कोई साइकिल वाला हो गया, इस तरह से। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि आप एकदम उसको ओवरलैप नहीं कर सकते, लेकिन आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप उस 2 सेकंड में रिएक्शन दें, फ्रेनाज करें, यानी कि अपनी ब्रेक लगाएं, और इस सूरत में सिर्फ आप जो प्रॉब्लम्स है उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर आप इस पेज पर देखें तो ये है अनंदिस एटोनम फॉर्मेशन, यानी कि जो इंडेक्स है इसमें वो इंफॉर्मेशन है की permet d'analyser, जो कि आपको परमिट करती है कि आप एनालाइज कर सकें उस सिचुएशन को afin de prendre les bonnes décisions, जो कि आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करे। इसी तरह से है en présence de zone de danger, यानी कि जो डेंजर जोन है उसकी प्रेजेंट में il faut prévoir, यानी कि आपको पहले से डिसीजन लेना है, प्लान करना है। relever les indices pertinent, यानी कि जो रेलिवेंट क्लूज हैं उनको नोट करें। एवेल्यूएट, उसको इवेल्युएट करें। l'évolution possible de la situation, यानी कि जो भी सिचुएशन होगी उसकी इवेल्युएशन को आप इवेल्युएट करें। इमेजिने les suites possible, और जो भी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस होते हैं उनको आप इमेजिन करें। अगर आप ये देखें, ये है एग्जाम्पल दो जोन और सिचुएशन आ रिस्क, यानी कि ये एग्जाम्पल आपको दी जाएंगी रिस्की एरियाज की
اور سچویشنز وغیرہ کی۔ انٹرسیکشنز کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے انٹرسیکشن یو غلطی انتونا کون دولا ویزیبلٹی، یعنی کہ یہاں پہ میں سلو ڈاؤن کروں گا جو ویزیبلٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ مسوخ میں ایشور کروں گا، یعنی کہ میک شور کروں گا کھلے ذات کنڈکٹر مونوو جو ادر ڈرائیورز ہیں کہ انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا ہے۔ یہاں پہ ایسا ہے کہ جب بھی انٹرسیکشن ہوگا تو اس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہاں پہ آپ کی پریورٹی ہے یا کیا ہے اور آپ وداؤٹ دیکھے وہاں سے گزر جائیں۔ آپ نے دوسرے ڈرائیورز کو مد نظر رکھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ آپ ان کو ایک لک دیں کہ جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جی انہوں نے بھی آپ کو دیکھ لیا ہے، کہ انہیں آپ کی موجودگی کا احساس ہے۔ کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ جس آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کے رائٹ سائڈ پر گاڑی ہے وہ سٹاپ کی ہوئی ہے، اس کی جگہ یہاں پہ سٹاپ ہے۔ جب آپ نے یہاں سے گزرنا ہے تو آپ نے ایک لک جو ہے اس ڈرائیور کو دینی ہے کہ جس سے آپ کائنڈ آف کنوے کرتے ہیں کہ آپ یہاں سے گزر رہے ہیں اور وہ وہاں پہ سٹاپ ہی کیے رکھے گا۔ جبکہ اب آپ یہ سیکنڈ پکچر دیکھیں، یہ ہے دیپاسما کی، یعنی کہ یہاں سے اوورٹیک کرنا۔ تو یوما سوخ دوا ان ویزیبلٹی سفیزانس، یعنی کہ میں یہ ایشور کروں گا کہ جو آپ کی ویزیبلٹی ہے دیکھنے کی وہ سفیشینٹ ہے، یعنی کہ آپ کے سامنے پرابلم نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ نہ دیکھ سکتے ہو، یعنی کہ کہیں بڑا کیمیو وغیرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے نہ ہو جس نے آپ کی جو دوسری ڈرائیور ہے یوزر ہے اس کو چھپایا ہوا ہو۔ تو اس لیے اس دیپاسما میں یہ ضروری ہے کہ جہاں اب آپ نے اوورٹیک کرنا ہے آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہو۔ کو پرسن نمو دیپاس، یعنی کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے ڈرائیور وہ آپ کو اوورٹیک نہیں کر رہا ہو اس وقت۔ نو رسک دو سانسیرے سولا شوسے پاندان لو دیپاسما، یعنی کہ جو ادر یوزر ہے، ادر ڈرائیور ہے، وہ یہ رسک نہ لے رہا ہو کہ وہ اس وقت اس روڈ پر آ جائے، انسرٹ ہو جائے سوگلا شو سے روڈ پر پاندان لو دیپاسما، یعنی کہ جس وقت آپ اس کو روڈ کو وہاں سے اوورٹیک کر رہے ہوں۔ اب اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں، یہ ہے انتہوال دو سیکورٹی، یعنی کہ جو آپ کی اور سامنے والی گاڑی کے بیچ کا جو انٹرول ہوتا ہے، سیفٹی انٹرول، وہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو جو گارد توجور ان اسپاس سفیسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ سامنے والی جو گاڑی ہے اس کے ساتھ ایک سفیشینٹ سپیس جو ہے وہ رکھوں گا کہ مو پریسیڈ جو کہ میرے سامنے ہو۔ جگمونت سے انتروال سیانو زاجے موسوی دوپرے، یعنی کہ اس انٹرول کو اور زیادہ بڑھا دوں گا کہ اگر کوئی یوزر جو ہے وہ میرے بالکل قریب ہو جائے، یعنی کہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا اور جو گاڑی ہے سامنے جو جا رہی ہے اس کے بیچ میں ایک سفیشینٹ سیفٹی کا انٹرول جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، یعنی کہ وہ گاڑی جو جس کے بیچ میں انٹرول ہوگا وہ آپ کے سامنے والی بھی ہو سکتی ہے اور جو پیچھے آ رہی ہے وہ بھی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے اس پکچر میں یہ پیتوں کے لیے بتایا جا رہا ہے ils پو ویزیبل، یعنی کہ یہ بیئرلی ویزیبل ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں تو وہاں سے کوئی پیتوں ایک دم نکل آئے تو ظاہر ہے وہاں پہ آلریڈی ایک کنجسٹڈ سا ایریا ہوتا ہے جہاں پر گاڑیاں کھڑی ہیں، اور اسی طرح اگر وہاں سے کوئی نکل آئے تو وہ بیئرلی ویزیبل ہوگا، یعنی کہ اتنی آسانی سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ یو دعا گے پیغے اور لوگ پریزانس، یعنی کہ آپ کو یہ ریپیٹ کرنا ہوگا اس کی جو پریزنس ہے، اس اسپاٹ کو آپ نے دیکھنا ہوگا۔ تو اس صورت میں یعنی کہ جب اس کی پریزنس ہوگی تو آپ کو ریڈی رہنا ہوگا کہ آپ اگر ضروری ہو تو آپ فوراً سٹاپ کر سکیں۔ کموتاجی دون لے زون دو دانجے، یعنی کہ آپ نے ڈینجر زون میں کس طرح سے ایکٹ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ یو غلطی میں سلو ڈاؤن کروں گا، اے جو پلاس لو پیے فاس آف خان، تو میں اپنا پاؤں بریک کے اوپر رکھوں گا، یعنی کہ اس کے سامنے۔ انسی دین یو مو پریپار سائیکولوجیکماں، یعنی کہ اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی ریڈی کریں گے افخینے بریک لگانے کے لیے۔ اے جو پو آجیر ان دیمی سیکنڈ، یعنی کہ یہ جو کچھ بھی آپ نے ایکٹ کرنا ہوگا یہ ہاف سیکنڈ میں آپ کو کرنا ہوگا۔ پلوتو سی ان دانجے اے پریزان، یعنی کہ فوراً اگر وہ جو ڈینجر ہے وہ پریزنٹ ہوگا۔ پلاسا موپیے دوان لوفران، یعنی کہ جو آپ کا پاؤں ہے اس کو بریک کے سامنے رکھنا ہے، اور یو ریدوی مونتان، اور میں اپنا ٹائم اس طرح سے کم کروں گا۔ دو ریئیکشن ایما ڈسٹانس داغے، یعنی کہ جو ریئیکشن ٹائم ہے اور جو سٹاپنگ ٹائم ہے اس کو آپ کم کریں گے، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب آلریڈی آپ ریڈی ہوں گے کسی بھی ڈینجر کو
किसी भी डेंजर को ओवरकम करने के लिए, यानी कि अगर आपने अपना पाँव फर्ज कर लें ऑटोमेटिक गाड़ी आप चला रहे हैं और आपने अपना पाँव जो है वो रिलैक्स मोड में रखा हुआ है, फौरन आपको अगर ब्रेक लगानी पड़ी तो उस वक्त आपका रिएक्शन टाइम जो है वो कम होगा, क्योंकि पहले तो आप अपना पाँव ब्रेक के पास लेकर जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेक लगाएंगे। लेकिन अगर पहले से ही आपने अपना पाँव ब्रेक पर रखा होगा, यानी कि इस कंडीशन में होगा कि जब आपको ब्रेक लगानी हो तो आप इजीली लगा सकें, तो उस सूरत में आपका रिएक्शन टाइम जो है वो कम हो जाएगा, हाफ सेकेंड हो जाएगा। इसमें आप रिएक्शन करेंगे और फौरन ब्रेक लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि j'analyse chaque indice afin d'agir rapidement, यानी कि यहाँ पे आप एनालाइज करेंगे हर क्लू को और फौरन से, et de prendre les bonnes décisions, और अच्छा डिसीजन आप ले सकें। यानी कि आपने जो भी क्लू होगा, क्लू वही होता है कि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जैसे आप जब ड्राइव कर रहे होंगे तो समझें कि आप जैसे पजल गेम जो है वो खेल रहे हैं, यानी कि आपने उस सूरत में साइंस को देखना है, साइंस के ऊपर देखना है कि क्या आपको बताया जा रहा है, आगे क्या आ रहा है, कोई स्टॉप है, पिएतों आ रहे हैं, क्या है। इसी तरह से आपने रोड को फॉलो करना होता है कि ये कौन सी रोड है, किधर को टर्न हो रही है, ये सब जो है तो इनको क्लूज बोलते हैं। तो जब आप को ये क्लूज क्लियर होंगे, जब आप इनको एनालाइज करेंगे तो फिर टाइम के ऊपर अच्छा अपना डिसीजन ले सकेंगे। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो काइंडली अगर आप मुझे कमेंट में ये बता दें कि जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ आपके काम आ भी रही हैं, या मैं सिर्फ वीडियोस जो है वो वैसे ही बना रही हूँ कि फ्रेंच जो है उसकी ट्रांसलेशन कर रही हूँ। तो आई डोंट नो आपके लिए ये फ़ायदा मंद है कि नहीं है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।